तुम्हारे पास 30 मिनट है, मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। और अगर तुम्हारा बेटा भी साथ जाना चाहे तो इस पर अभी से कॉल पढ़ लो। सलमान, सलमान, तुमने अभी मुझसे कहा था मुझे तुमसे कुछ भी चाहिए तो मैं मांग सकती हूँ। बेटा, मैं तुमसे इस घर का सुकून वापस मांग रही हूँ। कर सकते हो तो मैं समझूंगी। मुझे अपनी औलाद पे भरोसा करना चाहिए था, अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहिए था। और अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं मान लूंगी शाहनवाज का ये फैसला दुरुस्त था। सलमान, जो चाहते हो मुझे बता। मैं तुम्हें अपनी जंग में फंसाना नहीं चाहती। मैंने तो फंसा दिया ना। डैड के साथ तो मेरी जंग जिंदगी भर चल रही है। असल में वो चाहते थे कि वो अपनी जैसी बहू लाए ना इस घर में, जिसको वो अपने हिसाब से चला सके। और अनफॉर्चुनेटली तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो। और मैं यही चाहता हूँ। देखो, मेरी बात सुनो। अंकल ने मुझे घर से जाने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं। और इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था सलमान। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना। नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं। जाएंगे तो हम दोनों साथ जाएंगे। ये बात हम दोनों की नहीं है, बात आंटी की है। Let's not make a collateral damage in this. मैंने साथ लेके जाऊंगा, उनके बगैर नहीं जाऊंगा। मैं घर छोड़ के नहीं जाएंगी सलमान। मैंने उनके लिए पूरी जिंदगी इस घर में गुजारी है। सलमान, उनके लिए और मुश्किलें पैदा ना करो, प्लीज। ट्रस्ट मी, मैं मुश्किलें आसान कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी और मामा के लिए भी। अरे सईदा, जल्दी करो खुदा के वास्ते, मुझे फिक्र हो रही है सानिया की। अल्लाह जाने क्या समा जाता है इस लड़की के दिमाग में। हमारी बात उसको कोई समझ ही नहीं आती। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ज़ैनब। दिन रात कोसती रहती हो तुम सानिया को। मैं कोसती रहती हूँ? अजीब बात कर रहे हैं आप रियाज साहब। आप लोग आपस में क्यों उलझ रहे हैं? जो असल मसला है उस पे फोकस करें ना। असल मसला तो अभी खड़ा ही नहीं हुआ। मेरी बेचारी सुमेरा हनीमून तक तो पहुंची ही नहीं है और सानिया ने ये तमाशा शुरू कर दिया यहाँ। ज़ैनब भाभी, जरूरी तो नहीं है कि बात ये हो सकता है लड़ाई किसी और बात पे हो। बहुत मुमकिन है कि लड़ाई असल में सानिया और सलमान के बीच में हो। देखा नहीं था कि चेहरे उतरे हुए थे और बाद में दोनों गायब भी हो गए थे। अरे नहीं सईदा, अगर लड़ाई सलमान की हुई होती तो शाहनवाज साहब फोन करके ये ना कहते। और तुम ज़ैनब, खुदा के वास्ते वहां जाके सानिया के खिलाफ एक लफ्ज़ ही मत बोलना। अगर ससुराल वालों को पता चल जाए ना कि लड़की के पीछे मैके का कोई सहारा नहीं है तो बहुत फायदा उठाते हैं वो लड़की का। और खुदा ना खास्ता बात अगर वही निकली जो मैं सोच रही थी तो आपने मुझे कुछ भी कहने से नहीं रोकना। हम चलें? निकले? हेलो, सॉरी मैं फ़ोन नहीं कर सका। शैला बात कर रही हूँ। अंबर की तबीयत ख़राब है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। क्या हुआ उसको? डॉक्टर चेक कर रही है, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, लेकिन वो किसी क्लिनिक जाने को तैयार नहीं थी। उसे डर है कि किसी को पता ना चल जाए कि वो पाकिस्तान में है।
पर तुम्हें यहाँ होना चाहिए फैजान। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम वेट करो। आई एम लीविंग नाउ। कहीं जा रहे हैं? हाँ, इमरजेंसी है, आपको तो घर पे जो हो रहा है इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती 2 है? घंटे में वापस आ जाऊंगा मैं ना, प्लीज। मीना, फोन प्लीज। I don't have words to thank you, कुरैशी साहब। Thank you for your trust. आप यकीन माने कि उस रिपोर्ट में कोई सदाकत नहीं है और हमारे हॉस्पिटल के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो इसलिए रहा है कि हम हुकूमत की तमाम कंडीशंस मान लें और बस। यस यस आई अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया। लीगल टीम आ गई है। तुम सरप्राइज क्यों नहीं हो फरीन? अ, तुम पहले से जानती थी ना। पर मुझे ये इल्म नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैंने सानिया को समझाया था, उसके पेरेंट्स से भी बात की थी। उसे समझाने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। डू यू थिंक कि उस लड़की में अपनी जिद के अलावा कोई और बात समझने की सलाहियत है? बात अब हैंडल हो गई है ना, इस घर से नहीं जा सकती वो। कौन रोकेगा उसे? वो इस घर से भी जाएगी और सलमान की जिंदगी से भी जाएगी। मैं रोकूंगी उसे। वो समझ जाएगी शाहनवाज, लेकिन सलमान की शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं होने दूंगी मैं। अपना घर खुद बर्बाद किया उसने और उसको हमदर्दी दिखाने वाला मेरा भी दुश्मन होगा। मेरे गरेबान पर हाथ डालने की जुर्रत की है उसने। जब आप जानते हैं कि रिपोर्ट गलत है तो फिर इतनी घबराहट किस बात की है? आपकी लीगल टीम आई हुई है, लाखों में तनख्वाह लेती है। उनके लिए तो 2 मिनट का काम है सानिया को भी और उस रिपोर्टर को भी गलत साबित करना। बल्कि आप उन पर डेफेमेशन का केस भी कर सकते हैं, है ना? डर क्यों रहे हैं? मुझे उस 2 कौड़ी के जर्नलिस्ट की जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ही बहू जब खड़े होकर मेरे खिलाफ बात करेगी तो लोग तो वही सच मानेंगे ना जो टीवी पर चल रहा होगा। और वैसे भी आजकल औरतों से हमदर्दी करना तो इन चैनल वालों का फेवरेट और बिकने वाला टॉपिक है। मैं आपको समझा रही हूँ, अगर वो इस घर से चली गई तो वो सच्ची साबित हो जाएगी और आप झूठे। फिर खबर ये नहीं बनेगी कि डॉक्टर शाहनवाज पर करप्शन का इल्जाम लगा। खबर ये बनेगी डॉक्टर शाहनवाज पर उनकी बहू ने करप्शन का इल्जाम लगाया और इस इल्जाम की पादाश में वो घर से निकाली गई। साहब, वो वकील साहब आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कोर्ट का टाइम खत्म हो जाएगा। तारा